हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी विद राजेश सर पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हैं कि क्या होती है संक्रियाएं। जैसे हम क्रिया करेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। जैसे 5 में 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। मतलब क्या है कि ये एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है। जिस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं की थी, पूर्ण संख्याओं पे की थी, पूर्णांक पे की थी और परिमेय संख्याओं पे की थी, उसी प्रकार हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं करेंगे कि दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे और देखेंगे कि आंसर हमारा क्या आएगा। तो पहला जो है हमारी संक्रिया है वो है कि अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या, कि अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या होगी। तो अपरिमेय मतलब √2 प्लस में हमारी 3 जोड़ देते हैं। अब √2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.4142 क्योंकि ये √2 जो है अनावसानी अनावर्ती का है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। अब इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, देखो 3.4142 क्योंकि इकाई का अंक इकाई में जोड़ेंगे और पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा करके जोड़ देंगे। तो ये क्या नंबर आ रहा है, ये भी अनावसानी अनावर्ती का नंबर आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या को या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब करते हैं घटाव किसका, अपरिमेय संख्या में से या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव। घटाव का मतलब है जब घटाएंगे तो क्या आएगा। अब जैसे बात करते हैं, यही कर लेते हैं कि 3 में से हम √2 घटाएंगे, 3 माइनस में कितना 1.4142। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा। अब ऐसे कुछ नंबर होगा तो हम 3 को भी क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके काफ़ी 0 0 लिख सकते हैं। फिर इसके बारे में ये लिखेंगे कि जहाँ तक जाएगा फिर क्या होगा, घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 पॉइंट ऐसे समथिंग एक नंबर आएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर आएगा। तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि जब एक परिमेय और अपरिमेय को घटाएंगे तो जो आंसर होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अब करते हैं गुना की बात कि √2 या आप लगा लो कि पाई गुना में अगर हम 2 करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415 गुना में 2, तो कितना आएगा दोस्तों। इसे जब गुना करेंगे तो ये भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होंगी मतलब क्या, जब एक अपरिमेय को परिमेय से गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो कह सकते हैं कि गुना भी क्या होगी या गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब भाग करके बात कर सकते हैं, भाग करने की बात कर लेते हैं। भाग करना किसको, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को। जैसे हम कॉमन एग्जांपल है √2 को अगर भाग करते हैं 3 से तो कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। इसकी वैल्यू होती है 1.4142 अगर इसको 3 से करेंगे तो दोस्तों इतने नंबर हैं कि अपरिमित रूप से अनेक नंबर, यही बोल सकते हैं। जो कट के आएगा वो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज है और हमें रखनी ही है ये नॉलेज, क्योंकि अगर तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज है और हमें ये रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर
हमें बढ़िया से मतलब अपनी स्टडी को अच्छे लेवल तक लेके जाना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ही हमारा बेसिक तैयार करेगी। तो हमने क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुना किया और भाग किया, और जो हमारा मतलब आंसर आया वो क्या था, अपरिमेय संख्या है। तो बोल सकते हैं कि जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना, घटा, जोड़, भाग किया जाता है तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब करते हैं कि जब दो अपरिमेय संख्याएं हो तो क्या आंसर हो सकता है। अब दूसरी टाइप की जो संक्रिया है, एक्टिविटी है, वो ये है कि अपरिमेय प्लस में अपरिमेय, अपरिमेय प्लस में अपरिमेय। अब दोस्तों जैसे आप करते हैं √2 प्लस में √2, अब कितना आएगा, 1√2 और 1√2, 2√2, 2√2। अब वही बात कि परिमेय गुना में अपरिमेय, तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जो जोड़ आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। अब करते हैं घटाव की बात, घटाव की मैं बात कर रहा हूँ अपरिमेय और परिमेय की, ये हमने जोड़ देख लिया। अब घटाव को देखते हैं। घटाव यही है कि √2 माइनस में √2, √2 माइनस में √2 कितना आएगा, कट के 0 आ रहा है, √2 माइनस में √2 कट के 0 आ रहा है। एक बात और, अगर मैं बात कर लेता हूँ √3 माइनस में √2 की, तो कुछ आंसर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो जब इसमें से ये घटेगी तो जो हमारा आंसर होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, और इसका जो आंसर होगा वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि जब एक दो अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाता है तो आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अब बात करते हैं गुना की, गुना की बात करेंगे तो √2 गुना में √3 कितना आ रहा है, √2 गुना में √3। आपको पता है किसको क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन होता है, ये रेडिकल साइन या कर्णी चिन्ह है, कर्णी चिन्ह है, कर्णी चिन्ह है, या इसको हम 1/2 घात भी बोल देते हैं। तो √2 गुना में √2 की जब घात सेम है तो बेस की गुना करके घात एक ही आ जाता है, √6 है। अब √6 आपको पता है दोस्तों कि इसकी जो वैल्यू है वो, या √6 का जो मान आएगा वो एक पूर्णांक नहीं होगा, और जब पूर्णांक नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो मतलब क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक गुना में सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, √2 गुना में √8, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। जब घात सेम हो तो बेस की, अंदर वाले बेस की गुना करके एक ही लिख देते हैं, मतलब 8 दूनी 16, और 16 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो प्लस माइनस का 4 होता है, और जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक हो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो कह सकते हैं कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया जाता है तो उसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। अब भाग करके देखते हैं, जो लास्ट संक्रिया है भाग, भाग करेंगे तो देखते हैं √2 माइनस में √2 भाग में √2, ये कट के एक आ रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि √8 बटा में √2, 8 को क्या लिख सकते हैं, और √2 गुना में √4 बटा में √2, ये कैंसल, और 4 जो होता है उसकी प्लस माइनस में 2 वैल्यू आती है। तो ये भी क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, सॉरी परिमेय संख्या आ रहा है। या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि √8 बटा में √4, तो कितना करेंगे इसको, √4 गुना में √2 लिख सकते हैं, बाई में √4
ये √4 से √4 कैंसल, ये सॉरी दोस्तों इसको भाग करना है तो अप्रीमेय संख्या लेनी पड़ेगी, तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि √12 गुना में √6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √6 गुना में √2 बटा में √6, √6 से 6 कैंसल, आंसर आएगा √2। तो हम बोल सकते हैं कि जब भाग भी करते हैं जो आंसर है वो गुना आ सकता है, तो सॉरी आंसर अप्रीमेय संख्या आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। तो ये क्या थी, परिमेय थी, और ये अप्रीमेय है, ये परिमेय है और अप्रीमेय, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अप्रीमेय संख्या भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने ये संक्रियाएं कर ली है। अब साथियों इस एक्सरसाइज 1.5 में यूज होने वाली कुछ सरल समीकरण हैं कि इनका हमें यूज करना है। तो वर्गमूल ए बी, मतलब इस टाइप का होता है वर्गमूल ए बी, ये जो साइन होता है मैंने बताया था इसको रेडिकल साइन बोलते हैं या करनी चिन्ह, करनी चिन्ह बोलते हैं इसको। ये जो साइन है इनके ऊपर ये टोपी सी लगा रखी है, ये करनी चिन्ह या रेडिकल साइंस। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो करनी चिन्ह में जो नंबर है ए बी लिख रखा है, इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी। अब इन दोनों की मैं अलग अलग घात लिख सकता हूँ। ये जो ऊपर वर्गमूल का साइन है इसका मतलब होता है आधी पावर, ठीक है, मतलब किसकी, ए और बी की आधी पावर। और दोस्तों गुना में ए और बी गुना में और उनकी पावर एक ही दे रखी है, मतलब दोनों की पावर एक ही है, तो इनकी पावर को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। तो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग लिख सकता हूँ। ये ऐसे है कि ए क्रॉस बी, अब गुना में है तो दोनों की अलग अलग लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा √a गुना में √b। अब आगे की बात करते हैं। इसी प्रकार भाग में होता है, भाग में क्या होता है, दोनों भाग में है, अलग अलग पावर इनकी लिख सकते हैं हम। अब ये है, ये क्या है, एक फार्मूला होता है a प्लस में b a माइनस में b, उसको लिखते हैं a की 2 माइनस में b की 2, तो उसका यूज करेंगे, हाँ उसका यूज करेंगे। या फिर हमारे पास दूसरा मेथड है कि हमें फार्मूला याद नहीं है, तो हम करेंगे कि जो पहला है, एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट गिवन है, इस ब्रैकेट का जो पहला नंबर है इसको इसके पूरे से बढ़ाएंगे या गुना करवाएंगे, तो मतलब पहले ये निकलेगा इस घर में से और ये इसके साथ जाके लड़ेगा, √a गुना में √a, फिर ये दोबारा इसके साथ ये माइनस का है √a गुना में √b, फिर ये b जाएगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, अब ये जाएगा, ये खुद प्लस का है तो √b गुना में √a, और अब क्या करेगा, ये इससे होगा माइनस में √b गुना में √b। अब थोड़ा और लिख लेते हैं इसको। अब जब बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती है, क्योंकि a की पावर आधी है गुना में a की पावर आधी है। जब बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती है, मतलब आधी प्लस में आधी 1 हो जाएगी, तो इसलिए इसको a लिख रहा हूँ a। अब ये a गुना में √b प्लस में √b गुना में √a, हम इसको लिख सकते हैं कि √a गुना में √b, ये माइनस का है, और इसको आगे पीछे करके भी √a गुना में √b, सेम चीज जुड़े और घटे तो कट के क्या आता है, 0 आ जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये कैंसिल, तो क्या आएगा, और इन दोनों की गुना पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा a माइनस b। इसी प्रकार इसमें करेंगे भैया, बस इसमें क्या था, √a है, इसमें a की पावर 1 दे रखी है, तो क्या होगा a की 2, क्योंकि a से गुना होएगा तो जुड़ जाएगी, 1 पावर प्लस में 1 पावर 2 पावर, और ये कट जाएंगे, a √b फिर माइनस का √b a, ये कट जाएगा, अब क्या आएगा, माइनस में b आएगा, क्योंकि आधी आधी पावर 1 हो जाएगी, तो ये a² माइनस b हो गया। अब इसको करके देखते हैं, इन दोनों में अलग अलग दे रखा है, यहाँ a b है, यहाँ c d है, तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर करना है कि √a गुना में √c, ये गया,
इससे लड़ा, प्लस में ये जाएगा इसके साथ रूट ए गुना में रूट बी प्लस का है कौन, अब बी की बारी, रूट बी गुना में रूट सी, अब किससे डी से जाएगा, रूट बी गुना में रूट डी। अब क्या है, दोनों की पावर समान है, इसकी भी आधी है इसकी भी आधी है, तो जो बेस है इनको गुना करके ए की पावर बना देते हैं इनकी। ऐसा इसमें है, ए डी लिख दो या ए गुना में डी लिख दो, यहाँ पे आप बी सी लिख देंगे और यहाँ पे बी डी लिख देंगे और यहाँ पे हम ए सी ही लिखेंगे। ठीक है, बीच में साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है, किसी की पावर, दो की पावर दो का मतलब होता है दो की दो बार गुना, तो इसकी दो का मतलब क्या है कि रूट ए प्लस में रूट बी की दो बार गुना करनी है, रूट ए प्लस में रूट बी। कहने का मतलब है कि जो बेस होता है उसकी उतनी ही बार गुना करते हैं जितनी बार उसकी जितनी पावर होती है। जैसे x की पावर 5 है तो जो बेस है इसकी 5 बार करेंगे, x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x। तो इसी प्रकार जो बेस है इसकी दो बार गुना करेंगे, बेस क्या है रूट ए प्लस में रूट बी टोटल। अब करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आधी पावर एक हो जाएगी और ये प्लस में रूट ए गुना में रूट बी और इसको क्या बोलेंगे प्लस में रूट बी गुना में रूट ए और ये आधी एक हो जाएगी। तो क्या होगा, ए प्लस में बी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में रूट ए बी की दो, क्योंकि ये रूट ए बी है ये भी रूट ए बी है, जुड़ के दो हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसका यूज कर लेते हैं। क्या आएगा, ए प्लस में दो रूट ए बी प्लस में बी, ये सर्वसमीका हमारे पास है और इन्हीं का हमें यूज करना है जब हम इन व्यंजकों को सरल करेंगे। ये जो इसका लास्ट टॉपिक है उसमें लिखा रखा है कि हर का परिमेयकरण, हर का परिमेय मतलब अप्रिमेय संख्या हमें गिवन होगी। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जो इसमें उदाहरण नंबर 17 है, इसमें दे रखा है 1/2 रूट 1/√2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमें अप्रिमेय संख्या गिवन होगी इस टाइप की, कि मतलब जिसके बटा में अप्रिमेय संख्या होगी, तो हमें उसके हर को परिमेय बनाना है, हर को परिमेय संख्या बनाना है। तो क्या होगा, 1/√2 है, अगर मैं √2 को √2 से ही गुना कर दूं और √2 से ही भाग कर दूं, कि मतलब ऊपर भी मैंने √2 से गुना किया नीचे भी √2 से गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये √2 से √2 कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आएगा √2 और ये √2 गुना में √2 2 हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं इसको, कि हर का परिमेयीकरण। बस यही करना है हमें कि जो हर है हमारा उसको क्या बनाना है, एक परिमेय संख्या बनाना है। जैसे √2 के बाय में ये 2 है, तो 2 क्या है हमारा, परिमेय है, यानी हर है, हर क्या है परिमेय, मतलब हर का हमने परिमेयकरण कर दिया है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो गिवन है हमें 1/2 प्लस में √3, ये कोई संख्या गिवन है, हमें पता है कि एक अप्रिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जो आंसर आएगा वो अप्रिमेय संख्या ही होगा। तो कुल मिलाकर के 2 प्लस में √3 एक अप्रिमेय संख्या है। इसके हर का परिमेयीकरण करते हैं, मतलब हर को परिमेय संख्या बनाते हैं। तो हमें क्या आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या करें कि नीचे वाला क्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। अगर दोस्तों मैं 2 प्लस में √3, जैसे मैंने यहाँ पे √2 से गुना किया, √2 से भाग कर दिया है, ऐसे करूँ तो क्या बनेगा देखते हैं कि नीचे अगर मैं 2 प्लस में √3 से ही कर दूँ तो ये आइडेंटिटी लगेगी। कैसा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 और 2 प्लस में √3 प्लस में √3 गुणा में 2 प्लस में 3, ये 7 प्लस में 4 √3 आ रहा है। अगर इसको खोल के देखें तो जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी क्या थी, √a प्लस में √b का स्क्वायर, ये वही बन रही है कि 2 बार गुना करनी है। तो क्या आएगा, ये 7 प्लस में 4 गुना में √3। अब एक परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या की जब गुना की जाती है तो आंसर हमारा अप्रिमेय आता है। तो
तो ये इतना इतना क्या है, अपरिमेय है और ये परिमेय है। अब अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, हमारा जो आंसर होगा वो अपरिमेय होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो ये तो जो हम सोच रहे थे कि यहाँ भी रूट 2 से मतलब सेम सेम से करना, ये तो फेल हो गया है। हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन का करेंगे हमेशा से कि 2 माइनस में √3 और 2 माइनस में √3। 2 माइनस में √3 से गुना कर दिया, 2 माइनस √3 से नीचे भाग कर दिया है। अब देखते हैं क्या बनेगा। ये 2 माइनस में √3, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस में √b, a प्लस ये सॉरी a प्लस में √b, a माइनस में √b। और इस प्रकार की आइडेंटिटी का जो आंसर था वो था a की 2 माइनस में b, मतलब a की 2, 2 की 2, 4 माइनस में √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट और माइनस का 3, 2 माइनस में √3 बटा में 1, और 1 क्या होता है हमारा, परिमेय संख्या होता है। तो हमने क्या किया, हर का परिमेयीकरण कर दिया है। बस हर का परिमेयीकरण हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, कुछ सरल समीकरण, हर का परिमेयीकरण, ये हमने बढ़िया से पढ़ लिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।